हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया से कर रहे होंगे। और आने वाला जो सीईटी है हरियाणा के अंदर, उसमें हमने जो यहाँ पर एक सीरीज को शुरू करके रखा हुआ है सीईटी महाकुंभ के नाम से। तो पिछली क्लास से आप लोगों ने देख रखी होगी, बहुत बढ़िया से मैंने करवाया है। और सीईटी महाकुंभ के नाम की ये सीरीज जब तक आपका हरियाणा के अंदर सीईटी नहीं होता तब तक आपकी चलती रहेगी। और सीईटी महाकुंभ के अंदर वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो आज तक शायद ही आपने पढ़े हों और आने वाले हरियाणा सीईटी के अंदर बहुत बढ़िया आपको हेल्प देने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। इसने पूछ रखा है कि हरियाणा में रबी फसल को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है। व्हाट इज रबी क्रॉप लोकली कॉल्ड इन हरियाणा। सीधी सी बात पूछी गई है, हरियाणा के अंदर जितने टाइप की फसल है, जैसे एक होती है आषाढ़ी की फसल किसको बोलते हैं, सावनी की फसल किसको बोलते हैं, रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, नकदी फसल कौन सी होती है, जायद फसल कौन सी होती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। आइए पर अपन इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इसने सबसे पहले पूछा है कि रबी की जो फसल है ना, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो, ये जो रबी की फसल है ये कौन सी होती है। जो रबी की फसल है ये होती कौन सी है, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो रबी की फसल जो होती है ना, इनको बोने का समय कब का होता है, अक्टूबर और नवंबर के अंदर ये बोई जाती है ना। अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है रबी की फसल को, याद रखना यहाँ पर। और अगर आपसे पूछे इनको काटा कब जाता है, तो काटने का समय जो है ना, अभी जैसे अगर मैं कहूँ मार्च और अप्रैल में ये काटी जाती है। मार्च और अप्रैल में इस फसल को काटा जाता है, याद रखना। तो मतलब रबी की फसल जो है ना वो कौन कौन सी हो गई, जैसे अगर हम कहें गेहूं की है, ठीक है, या फिर सरसों है, जैसे गेहूं है, सरसों है या चना है, ये सारी फसलें कौन सी है, ये रबी की फसल होती है। और इसने पूछा है कि रबी की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। आषाढ़ी की फसल बोलते हैं या फिर इनको सावनी फसल कहा जाता है। तो आपने इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन देना है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रबी की फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि बताइए जो सावनी फसल है ना ये कौन सी होती है, जो खरीफ की फसल होती है। खरीफ की जो फसल होती है ना, खरीफ की फसल, इनको क्या बोलते हैं, आसानीय या स्थानीय भाषा में इनको सावनी फसल कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि आषाढ़ी फसल कौन सी होती है, तो ये रबी की फसल को बोलते हैं। और रबी की फसल जो होती है ना, जैसे गेहूं है, सरसों है, चना है, ये होती है। खरीफ की फसल के अंदर अगर हम कहें जिस प्रकार से कपास होगी आपकी, ठीक है ना, इस प्रकार से जैसे ज्वार हो गया आपका, ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि धान हो गया, ये सारी फसलें कौन सी है, खरीफ की फसल आ जाती है। तो याद रखना कौन सी फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको हरियाणा के अंदर बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक न्यूज है कि जो हरियाणा में सीईटी है इसके लिए हमने इस सीरीज को शुरू करके रखा हुआ है। उम्मीद है कि पिछली क्लास से आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आई होगी और ये जो क्लासें चल रही है ये आपको बहुत बढ़िया हेल्प दे रही होगी। आप अच्छे से नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, तो जितना हो सके इस क्लास को शेयर करें ताकि नए बच्चे क्लास में जुड़ें और आने वाले सीईटी के लिए उनकी तैयारी बेहतरीन हो। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। भिवानी के अलावा हरियाणा का कौन सा जिला सरसों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। सीधी सी बात पूछी गई है। देखो ऑप्शन में दे रखा है भिवानी, यानी इसने पहले ही नाम दे दिया यहाँ पर कौन सा, भिवानी। यानी हमें इतना तो पता ही है कि बात किसकी हो रही है, सरसों की हो रही है। इसने कहा कि भिवानी के अलावा हरियाणा का कौन सा जिला सरसों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। महेंद्रगढ़ यहाँ पर ऑप्शन रहने वाला है। एक बात और याद रखना, सरसों जब भी पूछेगा ना, तो या तो ऑप्शन के अंदर आपको महेंद्रगढ़ दिया मिल जाएगा, ठीक है, या तो हमें ऑप्शन के अंदर महेंद्रगढ़ मिलेगा या फिर ऑप्शन के अंदर हमें भिवानी मिलेगा। ठीक है, या तो भिवानी होगा या महेंद्रगढ़ होगा। तो जब भी सरसों का नाम लेकर के पूछे ना, तो आपने बता देना है कि सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक भिवानी और भिवानी के बाद में कौन सा आता है,
महेंद्रगढ़ हमारा ऑप्शन रह जाएगा यहाँ पर। महेंद्रगढ़ जो है ना, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो खनिज है ये भी कहाँ पर होते हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर उत्पादित होते हैं। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर। और एक क्वेश्चन आता है, लाख की चूड़ियों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो आपने बता देना है, लाख की चूड़ियों के लिए स्टूडेंट्स हरियाणा का जिला जो महेंद्रगढ़ है ना, ये अपने आप में प्रसिद्ध है और बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, महेंद्रगढ़ जो है इसका मुख्यालय पूछे तो आपने बता देना है कहाँ पर है, नारनौल के अंदर है, क्योंकि एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका मुख्यालय अलग स्थान पे है वो कौन सा है, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ कब बना था, तो जिसमें अपना हरियाणा बना था ना 1 नवंबर 1966, उस समय महेंद्रगढ़ क्या हुआ करता था, ये भी हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि बताइए धान का कटोरा किसे कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आपने बता देना है धान का जो कटोरा है ना ये करनाल को कहा जाता है। या फिर एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, ये भी करनाल डिस्ट्रिक्ट को ही कहा जाता है। करनाल हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट बना था तो 1 नवंबर 1966 जिसमें अपना हरियाणा बनता है ना, उसमें करनाल हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। 7 जिलों के अंदर एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी था और एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, करनाल डिस्ट्रिक्ट था यहाँ पर। ठीक है, तो करनाल में ज्यादा क्या होता है, धान की फसल ज्यादा होती है, इसलिए धान का कटोरा किसको बोलते हैं, करनाल को। एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए हरियाणा के अंदर जो बासमती चावल है, बासमती जो चावल है ना ये भी ज्यादा कहां पर होते हैं, तो इनके लिए भी जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे अग्रणी रहता है, याद रखना यहाँ पर। ठीक है, रोहतक में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रोहतक में एक मार्केट आती है कौन सी, जिसका नाम है सोरी मार्केट, है ना। सोरी बाजार या फिर सोरी मार्केट, ये एशिया का सबसे बड़ी थोक कपड़ों की दुकान या थोक कपड़ों का मार्केट लगता है कहां पर, रोहतक के अंदर लगता है, बता देना है। अब पीछे क्वेश्चन आया था कि बताइए हरियाणा का जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ना वो आंवला उत्पादन में अग्रणी है। आंवला उत्पादन में हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट अग्रणी है, तो आपने बता देना है आंवला उत्पादन में हरियाणा का सिरसा डिस्ट्रिक्ट अग्रणी है। सिरसा आंवला में साथ साथ में गेहूं उत्पादन के अंदर भी अग्रणी है और गेहूं के साथ में कपास उत्पादन में अग्रणी कौन सा आता है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट अपना आता है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना ये ऐसा नहीं है कि टाइम पास चल रहा है। आपने करना क्या है, अगर आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ रखा है तो आपका रिविजन हो रहा है। अगर आपने पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ रखा है ना तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। हरियाणा की ज्योग्राफी, कहने का मतलब हरियाणा में फसलें हैं, कौन सी फसल कब उगाई जाती है, कब बोई जाती है, तापमान कितना होता है, वर्षा कहाँ पर कितनी चाहिए, ये सब बातें आपने अच्छे से कवर कर लेनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। इसके अलावा देखिए सिरसा से एक और बात बन जाती है, अनकाई दलदल से भी क्वेश्चन आ जाता है। अनकाई दलदल, और अनकाई दलदल जो है ना इसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो सिरसा है। और यहाँ पर एक नदी बहती है कौन सी, जिसका नाम है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के कारण ही क्या बनता है, अनकाई दलदल। अनकाई दलदल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 200 मीटर इसकी ऊंचाई है, किसकी, अनकाई दलदल की। तो याद रखना हरियाणा में कौन सी फसल के लिए कौन सा जिला अग्रणी है, तो महेंद्रगढ़ किस किस के लिए है, लाख की चूड़ियों के लिए। ज्यादा खनिज भी कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हरियाणा में डोसी की पहाड़ियां कहां पर है ना। डोसी की पहाड़ी जो है ये हरियाणा में कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर ही आती है, जो महर्षि चव्यन के लिए प्रसिद्ध रहती है। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि धान कटोरा किसको बोलते हैं, हरियाणा का पेरिस किसको बोलते हैं, एशिया में शोरी मार्केट कहां पर लगती है, एशिया की सबसे बड़ी, तो रोहतक के अंदर लगती है, हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, महेंद्रगढ़। यहाँ पर आपने कमेंट करके बताना है कि बताइए हरियाणा का कौन सा जिला जो है ना, अब देखो इसने पूछ रखा ना फरीदाबाद, आपने एक तो बताना है फरीदाबाद हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कब बना था। फरीदाबाद जो है ना ये हरियाणा का जिला कब बनता है, ये आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक आपने बताना है एशिया की सबसे बड़ी जो ऑटो मार्केट है ना ये हरियाणा में कहां पर लगती है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, सबसे बड़ी
ऑटो मार्केट जो है ना, ये हरियाणा में कहाँ पर लगती है, ये भी आपने कमेंट करके मेरे को जरूर बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है। अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी ये चीजें आपकी तभी कवर हो पाएगी जब आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा होगा। अब इसमें सीधा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, वो हरियाणा की फसल नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ रखा, तो वो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं करके आएगा, उसको पता लगेगा भाई चाय भाई हरियाणा के अंदर होती है, नहीं होती है ना। देखो गेहूं हरियाणा के अंदर होती है, अच्छी बात है, चावल भी होता है, गन्ना भी होता है, लेकिन क्या चाय जो है ना ये हरियाणा के अंदर होती है क्या, तो चाय तो हरियाणा के अंदर होती नहीं। वो अलग बात है कि आप चाय पीते हैं भर भर के भाई साहब, जितना हो सके ना दिन में चाय पीते रहते हो, सुबह उठ करके लगते हो शाम तक चाय ही चाय चलती है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन क्या चाय पत्ती जो है वो हरियाणा के अंदर बनती है क्या, वो हरियाणा के अंदर उगाई जाती है क्या चाय की खेती हरियाणा में होती है क्या, नहीं होती है ना। चाय होती है पहाड़ी ढलानों के ऊपर, और वो भी कहाँ पर, जैसे असम वगैरह हो गए ना, वहां पर चाय आती है, दार्जिलिंग वगैरह हो गए, पश्चिम बंगाल हो गए, उधर चाय होती है। तो चाय फसल जो है ना, ये हरियाणा के अंदर मुख्य फसल नहीं है। गेहूं है, चावल है, गन्ना है, ये चीजें हो सकती है। और हरियाणा के अंदर कौन सी फसल हो सकती है, हरियाणा में थोड़ा मात्रा में चना भी होता है, हरियाणा के अंदर कपास भी होती है, ठीक है, हरियाणा के अंदर जो मूंग वगैरह होते हैं ये भी होता है। अच्छा, इससे भी क्वेश्चन आता है, मूंग के अंदर एक वैरायटी होती है कौन सी, जिसका नाम होता है ढेचा मूंग। कौन से होते हैं, ढेचा मूंग। और ढेचा मूंग जो है ना, ये पता है क्या काम करते हैं, ये भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं, भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं, ये भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, ये भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण कौन सा है, वो है ढेंचा मूंग, यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। तो हरियाणा में ये फसल जो है ना चाय वाली, ये नहीं होती है। भाई साहब चाय पीते हैं भर भर के, वो अलग बातें हैं, लेकिन चाय होती नहीं है हरियाणा के अंदर, नोट कर लेना अपने अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़े, गन्ना जो है ये, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया अपना कौन सा, यमुनानगर, यमुनानगर, ठीक है, यहाँ पर याद रखना। और यमुनानगर के अंदर अगर मैं कहूँ कब बना था ये डिस्ट्रिक्ट, तो ये 1 नवंबर 1989 को बनता है, कौन सा, यमुनानगर। 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनते हैं, तो याद रखना। आगे बढ़े, चलिए, मानसून के दौरान हरियाणा में कौन सी फसल उगाई जाती है। अब ये देखो, यानी मैंने कहा ना आपको, क्वेश्चन ऐसे ऐसे लेकर के आ रहा हूँ जो शायद ही आपने पढ़े हों। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स एक प्रकार का टाइम पास ही करवा रहे हैं। करवा कैसे रहे हैं भी, जैसे गुजरी महल हरियाणा के अंदर कहाँ पर है, भाई साहब जो बच्चा कल धरती पे आया ना, वो बता देगा गुजरी महल कहाँ पर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन निकालो, मानसून के दौरान हरियाणा में कौन सी फसल उगाई जाती है। सबसे पहले आपको पता हो कि मानसून यहाँ पे कब आता है, तो आपने इतना पता कर लेना है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी हो ना, तो मानसून जो है ये आता कब है। क्वेश्चन आता है ना कि मानसून की जब पहली बारिश होती है तो नहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एसिड रेन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बात याद रखना, मानसून के दौरान हरियाणा के अंदर खरीफ की फसल को उगाया जाता है। मैंने क्या कहा था आपको कि जो खरीफ की फसल है ना, ये आप कब बोते हैं, ये अप्रैल और मई के अंदर बोई जाती है। कब बोते हैं ये, अप्रैल मई में इनको बोया जाता है, किस फसल को, खरीफ की फसल को। जब इनको अप्रैल मई के अंदर बोया जाता है ना, तो इसी समय अप्रैल मई के लास्ट में क्या आती है, मानसून आती है, ठीक है ना। मानसून कब आती है, तो मानसून आप कह सकते हैं कि लगभग जून के महीने के आसपास आती है। तो मान सकते हैं आप कि अप्रैल और मई में जो फसल बोई जाती है वही मानसून के दौरान आएगी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मानसून के दौरान हरियाणा में कौन सी फसलों को बोया जाता है, आपने बताना है खरीफ की फसलों को। और मैं बता चुका हूं कि रबी की फसलों को कब बोया जाता है, तो इनको तो अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर और नवंबर में इनको बोया जाता है, ठीक है। इनको बोते समय जो तापमान है ना, तापमान, ये तापमान होना चाहिए कम। तापमान कम कितना होना चाहिए, ये मान लो कि 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान होना चाहिए, बात ये आ जाती है, ठीक है। अप्रैल मई के अंदर इनको बोया जाता है, किसको, खरीफ की फसलों को। तो मानसून के दौरान हरियाणा के अंदर खरीफ की फसलों को बोया जाता है, ये चीजें आपने अच्छे से नोट कर लेनी है, ठीक है। मानसून के दौरान हरियाणा में कौन सी फसल को बोया जाता है, खरीफ की फसलों को बोया जाता है।
पता लग गया यहाँ पे? तो बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा और अच्छे से क्लास समझ में आ रही है ना, तो साथ में क्लास को शेयर भी कर दिया करो और जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं आपके, उन तक भी इस क्लास को पहुँचाने का काम करें, ठीक है? आइए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानसून के दौरान हरियाणा में कौन सी, ये तो अपन पढ़ लिया है, कौन सी रहेगी खरीफ फसल रहेगी? बांझ मुक्त पशुधन अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? देखो, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। कुछ बेसिक बातें पहले, अगर हम बात करें हरियाणा, तो हरियाणा जो है ना, इसकी राजधानी अगर आपसे पूछ ले, कुछ बेसिक बातें आप कवर कर लेते हैं। हरियाणा की जो राजधानी है वो कौन सी है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है, याद कर लेना। हरियाणा के आपसे मुख्यमंत्री पूछे तो आपने बता देने हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी जो है ना, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर पंजाब की, तो पंजाब के सीएम अभी कौन है? तो पंजाब के सीएम अभी है भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान जो है ना, ये भी सीएम है। कौन सी पार्टी है? आम आदमी पार्टी है। कौन सी है? आम आदमी पार्टी है, ठीक है। आपसे पूछे पंजाब की राजधानी, अगर आपसे पूछ ले तो सीधी सी बात है कि पंजाब की राजधानी भी कौन सी रहेगी, ये भी आपने नोट कर लेना कि चंडीगढ़ जो है ना, ये किसकी राजधानी है? ये पंजाब की राजधानी रहेगी। यूपी है तो यूपी का सीएम आपसे पूछ सकता है अभी, तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है ना, ये क्या है? ये यूपी के सीएम है, पता होना चाहिए यहाँ पर। यूपी की राजधानी कौन सी है? अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मेरे हिसाब से आपको इस बात का पता होना चाहिए। राजस्थान है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है। कौन है? भजन लाल शर्मा, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की राजधानी अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कैपिटल कौन सी है, तो राजस्थान की राजधानी है यहाँ पर जयपुर। कौन सी है? जयपुर। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो कुछ और बेसिक बातें हैं। पूछा क्या गया है, बांझ मुक्त पशुधन जो है ना, ये अभियान शुरू किया गया था, ये कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ना हमारा डी करेक्ट रहेगा। ये राजस्थान से ही शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान से शुरू किया गया था बांझ मुक्त पशु अभियान। कहने का मतलब ये हुआ कि आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि जो बीमारियां हैं, जो रोग है, ये पशुओं के अंदर भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर फैले हुए हैं। जैसे बहुत सारे पशु जो होते हैं ना, कहते ना कि पशु, अगर मैं कहूँ कि बांझ मुक्त का मतलब कैसे हुआ कि नया पशु जो है ये भी उत्पादित होता रहे। तो बांझ मुक्त पशु अभियान जो है ना, पशुधन, ये किस राज्य में शुरू किया गया? ये राजस्थान के अंदर। राजस्थान के सीएम कौन है और राजधानी कौन सी है, याद रखना यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट भी आता है। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्टेट आता है राजस्थान, ठीक है ना। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। आपने कमेंट करके बताना है कि बताइए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपने मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना है, ठीक है। हरियाणा है तो हरियाणा के बारे में कुछ बेसिक बातें याद रखना। एरिया कितना है हरियाणा का? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये हरियाणा का एरिया रहता है। इसके बारे में अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी कौन सी? चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ ही दोनों का क्या है? हाई कोर्ट भी वहीं पर लगता है। हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, राजस्थान। आइए आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा सरकार ने गेहूं पर कौन सा कर माफ कर दिया है? अब देखो ये वो क्वेश्चन है जो लगभग सभी को आता है, अगर नहीं आता तो बहुत गलत बात है। क्योंकि अभी पीछे जो आंदोलन चल रहे थे, आपने किसानों के आंदोलन सुने होंगे ना, तो हरियाणा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैज बीन वेव्ड द हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ व्हीट? गेहूं की फसल के ऊपर टैक्स लगता था कौन सा? जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वेट। तो वेट नामक जो टैक्स है ना, इसको यहाँ पर हटा दिया है। किसके ऊपर? ये किसको माफ कर दिया है? तो वेट को माफ कर दिया है। वैल्यू एडेड टैक्स इसको बोलते हैं, वेट को, ये इसको माफ कर दिया गया है, ठीक है। विक्रय कर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, उत्पादन भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये करेक्ट है।
वेट को हटा दिया है किसके ऊपर, गेहूं के ऊपर। ठीक है, अब बात ये आती है कि गेहूं जो है ना ये हरियाणा के अंदर तो होता ही है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो सबसे ज्यादा हरियाणा में गेहूं होता है सिरसा के अंदर, है ना। तो सिरसा के बारे में कुछ बातें हो जाए कि सिरसा हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कब बनता है, तो 1 सितंबर 1975 को बनता है, 1975 के अंदर बनता है। जिस समय इंडिया में एमरजेंसी चल रही थी, जिस समय भारत के अंदर एमरजेंसी चल रही थी, उस समय हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट बनता है कौन सा, जिसका नाम है सिरसा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखना सिरसा जो है ना ये अभी क्या है, 4277 वर्ग किलोमीटर जो है ये एरिया लेकर के बैठा हुआ है। तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी आता है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा आता है, तो वो सिरसा ही आता है। ये बात भी आपने यहाँ पे नोट कर लेना। सिरसा से कौन सा एनएच गुजरता है, तो NH9 जो है ना ये सिरसा से ही गुजरता है, याद रखना। ठीक है, सिरसा का डेंसिटी कितनी है, यानी यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। तो आपने बता देना है सिरसा का जनसंख्या घनत्व जो है ना ये रहता है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। यानी पूरे हरियाणा के अंदर सबसे कम भी सिरसा का जनसंख्या घनत्व रहता है। ठीक है ना, सबसे कम किसका रहता है, सिरसा का ही रहता है, याद रख लेना यहाँ पर। ठीक है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा आता है, वो सिरसा आता है। हरियाणा के अंदर ये जो चीजें हमें नोट कर लेनी है। तो कौन सा टैक्स रहेगा ऊपर, वैल्यू एडिड टैक्स, वेट। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अब ये देखो यहाँ पर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, निर्यातक जब भी क्वेश्चन आ जाए और सबसे बड़ा पूछ रखा है, फतेहाबाद, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र। सीधी सी बात है, फतेहाबाद भी नहीं है, करनाल ये अपना पानीपत भी नहीं है। हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें आप सभी को पता है कि करनाल रहेगा। मैंने पीछे करवाया भी था आपको, जब बासमती चावल की बात यहाँ पर हो रही है ना, तो बासमती चावल में या फिर चावल को लेकर के क्वेश्चन आता है कि धान का जो कटोरा है ना ये किसको कहा जाता है, तो ये भी इसी को बोलते हैं। और हरियाणा का पेरिस भी किसको बोलते हैं, तो हरियाणा का पेरिस भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है ना, तो करनाल हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जो बासमती चावल के लिए भी क्या है, सबसे बड़ा निर्यातक देश, निर्यातक क्षेत्र रहेगा, या सबसे बड़ा जिला कौन सा है, करनाल रहेगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र जो है ना यहाँ पर भी धान होता है, लेकिन जितना करनाल में होता है उतना नहीं होता है। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कब बनता है, ये 23 जनवरी 1973 को बनता है। 23 जनवरी 1973 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है, कुरुक्षेत्र बनता है। एक क्वेश्चन आया पीछे कि बताइए स्कंद पुराण में है ना कुरुक्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया है, तो स्कंद पुराण में इसे हरि क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र को गीता का जो पहला श्लोक है, गीता का जो प्रथम श्लोक है ना, इस प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है, तो आपने बता देना है इसमें इसको धर्म क्षेत्र भी कहा गया है, याद रखना। पीछे एक और क्वेश्चन आया था कि बताइए हरियाणा के अंदर जो अर्जुन वाटिका है ना ये कौन से जिले में स्थित है, तो अर्जुन वाटिका भी हरियाणा में कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगी। इसी कुरुक्षेत्र के अंदर एक तो कौन सी है, सन्निहित तीर्थ स्थल जो आता है, सन्निहित जो तीर्थ स्थल है ना ये हरियाणा में कहां पर है, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर रहता है, नोट कर लेना। पानीपत जो है ये हरियाणा का वो जिला है जो 2 बार बना था, 2 बार बना था। अब ये तो बासमती चावल के लिए क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में डिब्बा बंद सूखी सब्जियों के लिए, डिब्बा बंद सूखी सब्जियों के लिए, डिब्बा बंद सूखी सब्जियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो रहेगा पानीपत। ठीक है, या फिर एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए हरियाणा में पचरंगा अचार जो है ना इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो पचरंगा अचार के लिए भी हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, वो पानीपत जिला ही रहेगा। ठीक है, तो डिब्बा बंद चाहे सूखी सब्जियां आपसे पूछ ले या पचरंगा अचार के बारे में पूछ ले, कौन सा ऑप्शन करके आओगे, ऑप्शन नंबर आपने करके आना है बी, यानी पानीपत करके आना है। ठीक है, फतेहाबाद जो है इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, इंकदार जो है ना इसका प्राचीन नाम था।
इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है अष्टाध्यायी से। और अष्टाध्यायी किसकी रचना है? ये है पाणिनि की रचना। किसकी रहेगी? ये पाणिनि की रचना है, याद रखना। या फिर फतेहाबाद को एक और नाम देते हैं कि बताइए पिंक सिटी या फिर गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो ये हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को ही कहा जाता है। किसको बोलते हैं? हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को ही पिंक सिटी या फिर गुलाबी नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है ना, ये थोड़ी छोटी हो पाएगी, माफी चाहेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी ये हम कम से कम 50 से 55 मिनट की करेंगे। तो आज के लिए क्लास के लिए हम यहीं पर रोकेंगे इसको, और उम्मीद है कि आपको जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल बढ़िया समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ, और जितना हो सके ना सेशन को शेयर करते रहना ताकि ज़्यादा बच्चे क्लास के अंदर जुड़ सके। ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर।